बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, जो कि है थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का। ये है आपका लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2019 को मैंने प्रोवाइड करा दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन और काउंसलिंग यानी गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो पेपर है उसको भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि जो आपके एग्ज़ाम की डेट है वो आ चुकी है। मैंने अपने हर एक वीडियो में बताया हुआ है कि जो इस बार का पेपर पैटर्न है वह कैसा आएगा। तो यहाँ पर अगर हम पेपर की डेट की बात करें तो 5 मार्च को आपका पहला पेपर है, जिसका नाम है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। फिर 9 मार्च को आपका दूसरा पेपर है, जिसका नाम है थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। और 11 मार्च को आपका लास्ट पेपर है, जिसका नाम है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये 3 पेपर हैं। इन तीनों पेपर के मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा रखे हैं। 2019 के करा दिए हैं, 18 का जल्दी सॉल्व करा दिया जाएगा। यानी क्वेश्चन पेपर को बताने के बाद सॉल्यूशन भी चीज़ों का बताया जाएगा। और डिस्क्रिप्टिव प्रकार का आपका क्वेश्चन पैटर्न रहेगा इस बार। क्वेश्चन की बात करें तो मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस इस बार आने की संभावना है। ईच क्वेश्चन 16 मार्क्स का होगा, जैसा कि जानकारी मिली है। ठीक है, हो सकता है आपके 10 प्रश्नों में 5 प्रश्न जो ऐसे आए, 5 प्रश्न जो है वह संक्षिप्त टिप्पणी टाइप के हैं, यानी शॉर्ट नोट्स टाइप के हैं। 5 प्रश्न आपके जो है यूनिट वाइज टाइप के हैं। तो ऐसा भी पेपर पैटर्न में हो सकता है। कुल मिलाकर के आपका डिस्क्रिप्टिव प्रकार के ही क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगा करके ज़रूर से ज़रूर जाना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाएंगे, जैसे कि हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर 2018 का क्वेश्चन पेपर है थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का। ठीक है, निर्देशन या इंस्ट्रक्शन वगैरह तो अलग हैं, लेकिन आने वाले एग्ज़ाम में कुछ चेंजेस देखने को आपको मिल सकते हैं। लेकिन शॉर्ट नोट्स वगैरह आप ध्यान से पढ़ करके जाइएगा, इन्हीं से प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर इन सभी क्वेश्चन पेपर को कल तक के प्रोवाइड कराने के बाद हम सीधे इनके आंसर्स को प्रोवाइड कराएंगे। आप उन आंसर्स को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और लास्ट टाइम का एक वीडियो ऐसा आएगा जिसमें आपको क्वेश्चन को आपको किस तरह से हल करना है पेपर में, वो भी बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले प्रश्न से हम शुरू करेंगे, शॉर्ट नोट्स टाइप का है। पहला प्रश्न पूछा है कि पाठचर्या तथा पाठ्यक्रम में अंतर लिखिए, यानी डिफ्रेंशिएट बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। सेकंड क्वेश्चन है अंतर विषयक पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं। देखिए, जो ये क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे ही पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही पढ़ लीजिए, काफ़ी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाठ्यक्रम में तकनीकी प्रगति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, यानी क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन डी है पाठ्यक्रम में मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, यानी व्हाई इज द इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम नीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ई हमारा है पाठ्यक्रम के लिए विषय वस्तु की चयन के मानदंड क्या है, यानी व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ कंटेंट सिलेक्शन फॉर करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एफ पूछा है निर्माणात्मक मूल्यांकन किस प्रकार योगात्मक मूल्यांकन से भिन्न है। हाउ इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन डिफरेंट फ्रॉम समेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है वनस्थली की पंचमुखी शिक्षा का क्या अर्थ है, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंचमुखी एजुकेशन ऑफ वनस्थली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एच दिया है कि NCFTE 2009 प्रस्तावित शिक्षा पाठ्यक्रम की रूपरेखा दीजिए, यानी गिव एन आउटलाइन ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम एज गिवन बाय NCFTE 2009। ठीक है, तो ये थे शॉर्ट नोट्स। देखिए दोस्तों, पहले क्या था कि 8 आपके शॉर्ट नोट्स आते थे, 8 क्वेश्चंस होते थे। आने वाले एग्ज़ाम में यही 10 कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बस आपको लिखने के तरीके में थोड़ी वृद्धि करनी होगी, यानी
कह सकते हैं कि आपको जो शॉर्ट नोट्स 1 पेज का लिखना होता था या 1.5 पेज का, वो आपको चूँकि 10 क्वेश्चंस रहेंगे, ईच क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का है, आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहेंगे। तो इस तरह से देखिए शॉर्ट नोट्स टाइप में ए बी करके भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए पहले प्रश्न में आपको ए बी करके क्वेश्चन पूछ ले कि एनसीएफ 2009 क्या है, मान लीजिए ऐसा पूछ लिया, या अगला पूछ लिया कि मापन मूल्यांकन में अंतर। तो इस तरह से शॉर्ट नोट्स ए बी करके भी दे सकता है। ठीक है, ये मत सोचिए कि 10 प्रश्न दिए हैं उसने तो हमें सिर्फ 5 करने हैं। ठीक है, 5 तो करने हैं, लेकिन 5 में हो सकता है ए बी करके भी दे दे तो आपको ज़्यादा करने हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से भी दे सकता है। तो लास्ट तक की बने रहिएगा। एग्ज़ाम के लास्ट तक की आपको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी जिससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर हो सके। यूनिट वाइज चीज़ें देख लेते हैं। यूनिट वाइज प्रश्न कैसे पूछे गए थे। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए, इसके अर्थ तथा अवधारणा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी डिफाइन करिकुलम, इलेबोरेट इट्स मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है, इसके गुण तथा सीमाओं का वर्णन कीजिए। व्हाट इज अ सब्जेक्टिव सेंटर्ड करिकुलम, एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो ये था यूनिट वाइज। ये क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का आता था। ठीक है, आपको एक चूज़ करने को मिलता था, लेकिन इस बार आपको चूज़ करने का काफ़ी मौका मिलेगा। यूनिट 2 देख लेते हैं। यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है कि पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी डिस्क्राइब फिलोसफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है पाठ्यक्रम पर विभिन्न सामाजिक दबाव वर्गों के प्रभाव पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। यानी डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस सोशल प्रेशर ग्रुप्स ऑन करिकुलम। तो ये था यूनिट 2। बढ़ते यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 का पहला प्रश्न है कि पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा क्या है, इसके गुण तथा दोषों की सूची बनाइए। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, इनलिस्ट इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक, तो ये था यूनिट 3। लास्ट यूनिट 4 भी देख लेते हैं। तो ये है यूनिट 4। यूनिट 4 का क्वेश्चन नंबर 8 है पाठ्यक्रम विकास के जमीनी प्रतिमान का वर्णन कीजिए। यानी डिस्क्राइब द ग्रॉस रूट मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है गांधी जी की बुनियादी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम के संदर्भ में वर्णन कीजिए। यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेसिक एजुकेशन ऑफ गांधी जी, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू करिकुलम। तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो कुछ इस तरह से आपके पेपर में आए थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप जितना हो सके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर लगा कर जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन यही बनेंगे। ठीक है, कोई अलग से बन के नहीं आएंगे। तो आप इतना परेशान भी ना हो कि क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहा। क्वेश्चन पैटर्न सारा ऐसा ही रहेगा, कुछ अलग नहीं देखने को मिलेगा। बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पढ़ें और ज़्यादा परेशान ना हो। 2019 के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर मैंने प्रोवाइड करा दिया है, उसको भी आप ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।